दिन ही आपने मोदी जी को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, उसके बारे में बताइए। एक डिक्टेटरशिप यानी एक ऐसा राजा जो अपनी ताकत पर उस ताकत का उसको पूरा अभिमान होता है। मोदी जी का असल आरंभ अभी होगा 3 नवंबर के बाद ही होगा। और आप देखिए कि 3 नवंबर के बाद ही पेट्रोल के जो प्राइस हैं एक मुश्त गिराए गए जो आज तक कभी किसी ने गिराए नहीं थे। और सेना को LCH लाइट वेट हेलीकॉप्टर दिया है, वो भी 3 नवंबर के बाद ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात है जो किसान आंदोलन था जिस पे आपने भी भविष्यवाणी की थी, उसके ऊपर भी मैंने भविष्यवाणी की है। आप क्या कहेंगे इस युद्ध के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों के मनों में भी ये बात है कि कहीं ना कहीं भारत में फिर से युद्ध होगा। चाइना ने हमें घेरने की कोशिश की है जी। पाकिस्तान हर वक्त हमारे लिए सरदर्द बना रहता था, लेकिन 2014 के बाद आप देखिए पाकिस्तान के ऊपर 1-2 स्ट्राइक की है, चालू हो गया। अगर किसी कंट्री ने इस तरह की हिमाकत की तो उसको बहुत जबरदस्त इलाज होगा और वो परास्त हो जाएगा कंट्री। मैं पंजाब के 3-4 महीने से पंजाब के ऊपर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अमरिंदर सिंह के ऊपर मैंने की थी, उनकी कुर्सी चली गई। सिद्धू के ऊपर मैंने कहा था, मैंने सिद्धू के ऊपर तब प्रेडिक्शन दी थी तब सिद्धू बिल्कुल एक काम बंद करने में कैद हो चुके थे, तो सोच से आ गए हैं। सिद्धू की भविष्यवाणी मेरी सत्य हुई है, सर की मैंने भविष्यवाणी की, वो सभी भविष्यवाणियाँ सत्य निकली हैं। सुखबीर बादल जी के उनकी भविष्यवाणी मैंने की है कि बड़े बड़े लीडर उनकी पार्टी को छोड़ के चल जाएंगे और सुखबीर बादल के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है, हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है। और सिरसा साहब उनकी पार्टी छोड़ के चले गए हैं और भी बड़े बड़े लीडर लाइन में लगे। मसला है ये जो वो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं संगठन, वो वापस लेने से भी वापस नहीं आएंगे। यानी ये मसला आगे चलता जाएगा, क्योंकि अभी उनको राहु की दशा लगी है, तो दूसरा डंगा खड़ेगा तो तीसरा कर देना, इसलिए ये टाइम ठीक नहीं है। हाँ, 22 नवंबर 22 के बाद बृहस्पति की दशा चालू हुई कुंडली में, और तब ये मसला अपने आप ही चालू शांत हो जाएगा। क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं KRT न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ महक रंधावा। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं जो कि भारतीय ज्योतिष और लाल किताब विशेषज्ञ हैं, पंडित चंद्रहास भारद्वाज जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता है KRT न्यूज नेटवर्क। नमस्कार जी, KRT न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और KRT न्यूज को भी मेरा आशीर्वाद है कि जैसे जैसे मेरी भविष्यवाणियां सत्य होती हैं, KRT न्यूज भी दिन रात तरक्की करे जी। सबसे पहले आप बताइए कि आपने ये ज्योतिष कब सीखनी शुरू की? देखिए, ज्योतिष का विषय तो मेरी जिंदगी में ना, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था ना, तब ही प्रवेश कर गया जी। और आप पूछेंगे कि प्रवेश कैसे कर गया, तो प्रवेश ऐसे कर गया कि तब मेरे ना पेट दर्द नहीं जाती थी। ओके। और मैं बहुत ही इलाज करवाता था, और मैंने सोचा, फिर मेरे को किसने बताया कि ज्योतिष में भी कुछ ऐसी रेमेडी है, शायद आप करें तो वो शायद आप ठीक हो सकते हैं। तो उसी तरह फिर मैं ना कुछ बुक्स 8वीं में ही मैंने पढ़नी चालू की और अपने ऊपर तजर्बात करने चालू किए, और आपको वहीं से इंटरेस्ट पड़ा। और पेट दर्द तो मेरी नहीं ठीक हुई, लेकिन अगर मुझे थोड़ा ज्योतिष के बारे में ज्ञान हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ है। इस तरह वो कार्यक्रम आगे चलता रहा जी। और जैसे मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो मैंने इसको प्रोफेशन बनाने की कोशिश की, फिर मैं इसे प्रोफेशन बनाया है इसको। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, और पहले मैं हाथ देखता था, फिर मैंने होरोस्कोप की तरफ ध्यान दिया। होरोस्कोप के बारे में तो वो ऐसा है जैसे कि आपने किसी का एक्सरे उतार लिया, एक्सरे उतारने के बाद आपको पता चल जाता है कि शरीर में कौन सी हड्डी कहाँ पे ब्रेक है या कौन सा नुक्स है। इसलिए मैं फिर होरोस्कोप में ही चलता गया। मैंने वैदिक ज्योतिष में बहुत पढ़ा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैं गया हूँ। फिर उसके बाद मैं 87 में मैं रेड बुक की तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि रेड बुक को मेरे जानने की बहुत उत्सुकता थी कि मैं इसको अच्छी तरह पढूं। इस तरह आगे क्रम चलता गया और आज तक चल रहा है। कई लोग जैसे कि इसको थोड़ा कम ही वहमों में पढ़ते हैं, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें माननी चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को बोलते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें वहम नहीं करना चाहिए इस तरह से। आप कैसे इस तरह को मानते हैं? ये चीज़ मानने वाली है या ना मानने वाली है, ये मेरा विषय वस्तु नहीं है। लेकिन जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों की जो खोजें हैं आज से हजारों साल पहले, ये तो आजकल कुछ समय से ही लोग सूर्य ग्रहण बता रहे हैं या संग्रांद और अमावस्या कब आएगी। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर वर्षों हजारों साल पहले लिख दिया है। उनमें से एक विषय ज्योतिष का ऐसा है जो एक 9 नगीने
बताए गए हैं उनमें भी एक जो नवरत्न ज्योतिष ऋषियों की खोज है और इसके ऊपर बहुत सी विचारधाराएं हैं, अलग अलग बुक्स हैं, कई तरह की रेमेडी हैं। इसमें ये हमारी आज की परंपरा नहीं है, ये हजारों साल से चली आ रही परंपरा है जी। तो बहुत सी जो आपने ज्योतिष की, आपने अपने थ्रू बहुत से दावे किए ऐसे ज्योतिष के थ्रू, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जो आपके दावे भी सच होते, आपकी जो भविष्यवाणी है वो सच होती दिखाई गई है। और बीते दिन ही आपने मोदी जी को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, उसके बारे में बताइए। देखिए, मोदी जी की मैंने जन्म कुंडली देखी थी, जब वृश्चिक लग्न की कुंडली है उनकी, और उनकी जन्मपत्री में एक ना रोचक योग होता है। ये पंच महापुरुष योग होते हैं, उनमें ना एक रोचक योग होता है। ये रोचक योग वाला आदमी जो है ना सेनापति की भांति काम करता है, एक डिक्टेटरशिप, यानी एक ऐसा राजा जो अपनी ताकत पर उस ताकत का उसको पूरा अभिमान होता है कि मैं कुछ सही कर सकता हूँ। उस तरह का उनकी जन्मपत्री में रोचक योग है, और एक चंद्रमंगल योग है, और एक बुद्धादित्य योग है। ये भी सभी योग है ना आदमी की पर्सनैलिटी को निखारते हैं और उसे अच्छा एक शासक बनाते हैं। अभी उनकी जन्मपत्री में मैंने लिखा, प्रिंट मीडिया में भी आया उसका, कि 3 नवंबर के बाद 3 नवंबर 21 के बाद उनकी जन्मपत्री में रोचक योग की शुरुआत हो रही है। और रोचक योग जो 3 नवंबर के बाद ही प्रफुल्लित होगा, और 3 नवंबर के बाद ही मोदी बड़े बड़े फैसले लेंगे। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि मोदी जी का असल आरंभ अभी होगा, 3 नवंबर के बाद ही होगा। और आप देखिए कि 3 नवंबर के बाद ही पेट्रोल के जो प्राइस हैं एक मुश्त गिराएगा, जो आज तक कभी किसी ने गिराए नहीं थे। और सेना को LCH लाइट वेट हेलीकॉप्टर दिया है, वो भी 3 नवंबर के बाद ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात है जो किसान आंदोलन था, जिस पे आपने भी भविष्यवाणी की थी, उसके ऊपर भी मैंने भविष्यवाणी की हुई है। किसान आंदोलन भी 3 नवंबर के बाद ही वापस लिया गया। और एक हमारी रक्षा के ऊपर जो रक्षा प्रणाली है भारत की, उस पे ना एक 400 डील चल रही थी हमारी रक्षा प्रणाली की, यानी कि वो बड़ी जबरदस्त डील है। और उसकी डिलीवरी भी 3 नवंबर के बाद ही आनी चालू हुई है। और जब से 14 से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उनकी हिंदुस्तान में पहली बार पुतिन जी आ रहे हैं, वो भी 3 नवंबर के बाद ही आ रहे हैं। आज शायद उनका पुतिन जी का दौरा है। और एक AK-205 नाम से कोई राइफल है, वो भी उसका भी बहुत बड़ा सौदा हो रहा है। और मैंने ये अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि 3 नवंबर के बाद बड़े बड़े रक्षा सौदे होंगे और लोक भलाई के लिए भी बहुत बहुत अच्छे फैसले आएंगे। बार बार कहा जाता है कि जो बाकी जो कंट्रीज हैं जो हमारे भारत की कंट्री के खिलाफ हैं, वो अटैक कर सकते हैं, युद्ध हो सकता है, महाभारत छिड़ सकता है दोबारा से। आपको क्या लगता है, आप हमारे KRT पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आप क्या कहेंगे इस युद्ध के बारे में? क्योंकि बहुत से लोगों के मनों में भी ये बात है कि कहीं ना कहीं भारत में फिर से युद्ध होगा। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। और आप ये चीज देखिए कि मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ 3 नवंबर के बाद की कर रहा हूँ, और 3 नवंबर से पहले भी चाइना ने हमें घेरने की कोशिश की है जी। पाकिस्तान हर वक्त हमारे लिए सरदर्द बना रहता था, लेकिन 2014 के बाद आप देखिए पाकिस्तान के ऊपर 1-2 स्ट्राइक की है, इसमें कोई दोहराए नहीं। एक 2 स्ट्राइक की और पाकिस्तान बिल्कुल कार्नर में जा लग गया। और अभी जो पाकिस्तान की सोच खत्म हो चुकी है और चाइना की है, चाइना को भी हमने धकेल दिया है। अगर जब रोचक योग जैसे ही चालू हो गया, अगर किसी कंट्री ने इस तरह की हिमाकत की तो उसको बहुत जबरदस्त इलाज होगा और वो परास्त हो जाएगा कंट्री। जी, सवाल ये कि आपसे पंजाब के पठानकोट में भी बीते दिन ही ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ आर्मी गेट के बाद, उसके बाद से एक के बाद एक बड़े फिर हमले हुए, RDX पकड़ा गया, कहीं ना कहीं ड्रोन दिखाई दिए। आप इस चीज को किस तरह देखते हैं? ये किसके कौन से शरारती तत्व हैं? हमारा जो पड़ोसी है उसका वजूद कुछ नहीं है, उसकी अपनी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डावाडोल हो रही है। वहां पे उसका विरोध हो रहा है, पार्टी का, इमरान खान का बड़ा विरोध हो रहा है। उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और कुछ हमारे घर के बेदी भी हैं, जयचंद बने हुए हैं, जो इस बात का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर किसी की पेशी जाने वाली नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ इकट्ठा किया, सब कोई पकड़ा गया, कोई बात नहीं है। ऐसे हादसे कंट्रियों में होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। आने वाले अब पंजाब के हमारे पंजाब के जो विधानसभा चुनाव है 2022 के, आपको क्या लगता है पंजाब में कौन सी सरकार, किसकी सरकार आएगी?
पंजाब के जो हालात हैं, पंजाब के मैं 3-4 महीने से पंजाब के ऊपर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अमरिंदर सिंह के ऊपर मैंने की थी, उनकी कुर्सी चली गई। सिद्धू के ऊपर मैंने कहा था, मैंने सिद्धू के ऊपर तब प्रेडिक्शन दी थी तब सिद्धू बिल्कुल एक बंद कमरे में कैद हो चुके थे। जैसे ही मैंने उनकी प्रेडिक्शन दी है कि ये डेट से वो सामने आएंगे, वो बिल्कुल जोर शोर से आ गए हैं। सिद्धू की भविष्यवाणी मेरी सच्ची हुई है। फिर उनके एक प्रभारी थे, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, जो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी भविष्यवाणी मैंने की है। चन्नी साहब की मैंने भविष्यवाणी की है। वो सभी भविष्यवाणियां सत्य निकली हैं। लेकिन भविष्यवाणी करने का ना एक आधार होता है। पंजाब का अभी इलेक्शन, पंजाब के यानी जितनी भी पार्टी हैं, चाहे अकाली दल है चाहे कोई भी है, अभी उनका कोई कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है जी, सिवाय के सुखबीर बादल जी के। उनकी भविष्यवाणी मैंने की है कि बड़े बड़े लीडर उनकी पार्टी को छोड़ के चल जाएंगे और सुखबीर बादल के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। और कल उनके प्रवक्ता ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा भी किया कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है। और अब सिरसा साहब उनकी पार्टी छोड़ के चले गए हैं और भी बड़े बड़े लीडर लाइन में लगे हुए हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में भी बड़े फेरबदल हो रहे हैं पिछले काफी लंबे समय से। देखिए कांग्रेस की तो अपनी लड़ाई ही कांग्रेस को मार रही है और उसने उसको खत्म कर देना है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, पहले अमरिंदर सिंह को किनारे करने के लिए सिद्धू साहब आए, फिर चन्नी आ गए, चन्नी और सिद्धू साहब की लड़ाई लग रही है। अभी भी अंदर उनके बहुत कुछ चल रहा है, यानी एक एंटी कमेंसी भी है। और देखना है कि जैसे ही उनका कोई सीएम कैंडिडेट घोषित होता है कांग्रेस का, तो फिर उस पर चर्चा की जाएगी। जी, किसान आंदोलन पर भी आपने भविष्यवाणी की? हाँ, किसान आंदोलन पर भी मैंने भविष्यवाणी की थी कि किसान आंदोलन जो है 26 नवंबर को शायद 20 में चालू हुआ था। और इसका मैंने टाइम लिया था 12 बजे का, मैंने इसका टाइम लिया था। मकर लगन की कुंडली है ये, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली थी मकर लगन में। यानी कि जो जिस हिसाब से वो आंदोलन एक अच्छे ग्रहों की स्थिति में चालू हुआ, इसलिए ये डे बाय डे तरक्की करता गया और आगे चलता गया। लेकिन अभी मैंने कहा था, अभी जो 3 नवंबर के बाद मोदी साहब ने जो फैसला वापस लिया है, जो वो अपने हिसाब से कहते थे कि ये काले कानून है, तो लेकिन उसके बावजूद भी मैंने प्रेडिक्शन की है कि ये जो मसला है, ये जो वो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं संगठन, वो वापस लेने से भी वापस नहीं आएंगे। यानी ये मसला आगे चलता जाएगा, क्योंकि अभी उनको एक राहु की दिशा लगी है। जो आंदोलन का जो मैंने टाइम निकाला है, और ये समय 22 नवंबर 22 तक चलेगा, 2022 तक। और राहु एक शरारती ग्रह है और ये किसी भी तरह किनारे नहीं लगाने देगा इसको। और एक फैसला अगर सरकार मंजूर करेगी, ये दूसरा अड़ंगा खड़ा कर देंगे, तो दूसरा अड़ंगा खड़ेगा तो तीसरा कर देंगे। इसलिए ये टाइम ठीक नहीं है। हाँ, 22 नवंबर 22 के बाद बृहस्पति की दशा चालू होगी कुंडली में, और तब ये मसला अपने आप ही शांत हो जाएगा। क्यों? बृहस्पति का शांति प्रिय ग्रह है, आदमी के मसले उसमें सुलझ जाएंगे अपने आप ही। अब आने वाले इन फ्यूचर में आप ऐसी कौन सी भविष्यवाणी करेंगे आप हमारे चैनल पे? आने वाला एक तो मेरे पास पंजाब का विषय पेंडिंग पड़ा ही है अभी, क्योंकि अभी इनके कोई भी सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं हुए। अभी किसी पार्टी ने, एक अकाली दल ही थोड़े बहुत कैंडिडेट अपने घोषित किए हैं, बाकी किसी ने किए नहीं है। जैसे ही उनका होगा, कैंडिडेट होंगे, तो पंजाब के बारे में वस्तुतः स्थिति जो होगी उसकी जानकारी दी जाएगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये भी सौभाग्य के RT न्यूज़ को ही मिलेगा। और पंजाब के इलेक्शन के बाद यूपी का इलेक्शन है, उत्तराखंड का इलेक्शन है, लेकिन कुछ छोटे छोटे इलेक्शन है, लेकिन सबसे बड़ा इलेक्शन जो यूपी का है, यानी 20-22 करोड़ की जनता को जोगी जी रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर फोकस रहेगा। क्योंकि वहां पे वो एक ऐसी स्टेट है जो देश का भविष्य तय करती है आगे आने वाले समय में। वहां से 85 से ज्यादा MP आते हैं और मेन फोकस उसी पे रहेगा यूपी पर। जी, तो ये जो पंडित जी थे, इन्होंने जो दावे बड़े बड़े दिए थे राजनीति को लेकर, वो सही साबित हुए हैं। और आने वाले अब विधानसभा चुनावों में इनके दावे कितने का सही हुए हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अगली बार फिर किसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात जरूर कराएंगे। नमस्कार।